गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू हिमाचल अपडेट्स। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय स्लोह में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। तो केंद्रीय विद्यालय स्लोह ऊना में पीजीटी टीजीटी की वैकेंसीज़ निकली हुई है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ है और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और वाणिज्य में वैकेंसीज़ हैं। और टीजीटी की बात करें, टीजीटी अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक, नर्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और काउंसलर की वैकेंसीज़ है। और इसके लिए जो आपका साक्षात्कार है वो 26/3/2022 को आपका साक्षात्कार होगा। 9 बजे आपको बताई गई लोकेशन पे पहुंच जाना है केंद्रीय विद्यालय में, वहां आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। और आपको जो है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके इनके पते पर भेज देना है। आप स्पीड पोस्ट से या पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर आप खुद जाकर भी जमा करवा सकते हैं। 24/3/2022 शाम 5 बजे से पहले आपका फॉर्म इनके ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका इंटरव्यू 26 को होगा, 9 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, सुबह 9 बजे। अब बात करते हैं इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। पीजीटी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो आपके पास 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी होनी चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट इन दी फॉलोइंग सब्जेक्ट, या फिर इन सब्जेक्टों में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में होनी चाहिए। उसी तरह से पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर बायोकेमिस्ट्री में। पीजीटी मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी में आपके पास बॉटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में टीचिंग आपको आनी चाहिए। और डिजायरेबल जो इसके लिए रखी गई है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं पीजीटी कॉमर्स की। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। जिसके पास डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स होगी वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपके पास या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में। अब बात करते हैं पीजीटी हिंदी और इंग्लिश की। पीजीटी हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इसके लिए भी सेम है, आपके पास 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज ऑफ वन ऑफ दी सब्जेक्ट, हिंदी या संस्कृत में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और हिंदी उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी भी। अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो आपके पास बीई बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, और या फिर एमएससी आईटी या एमएस बीएससी कंप्यूटर आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास पीजीडीसीए डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए, मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पीजीडीसीए फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री और या बैचलर डिग्री के साथ साथ पीजीडीसीए भी होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद पीजीडीसीए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ आपके पास पीजीडीसीए भी होनी चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश हिंदी की। टीजीटी इंग्लिश हिंदी की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए आपके पास रीजनल कॉलेज से इन दी कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 50% अंकों के साथ। टीजीटी इंग्लिश में आपके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स आपके पास इंग्लिश में सब्जेक्ट होना चाहिए, और टीजीटी हिंदी में भी हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। टीजीटी संस्कृत की बात करें तो इसमें भी आपके पास संस्कृत एज दी सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों वर्षों में।
टीजीटी एसएसटी की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में होना आपके पास, या इकोनॉमिक्स या पोल साइंस में आपके पास जो है तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होना चाहिए इनमें से। टीजीटी मैथ्स की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या स्टैटिक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैथमेटिक्स की, और इन सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। उसी तरह से टीजीटी साइंस की बात करें तो आपके पास जो है तो टीजीटी साइंस की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी बॉटनी, जियोलॉजी या केमिस्ट्री में, और पास इन दी सेंट्रल टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2, तो CTET 2 कंडक्टेड बाय CTET क्वालिफाइड कैंडिडेट भी चाहिए। बीएड और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड की डिग्री भी आपके लिए ज़रूरी है इसके लिए, और कंपेटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों से आपको पढ़ाना आना चाहिए। अब बात करते हैं 6ठे नंबर की प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी टीचर के लिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट एंड सर्टिफिकेट्स इन बेसिक टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, और 2 साल से कम का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होना चाहिए, और पास इन दी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आपका CTET भी क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं काउंसलर की। काउंसलर के लिए आपके पास BA BSc होनी चाहिए साइकोलॉजी में विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास काउंसलिंग का। और नर्स की बात करें तो आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, A ग्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा इन नर्सिंग, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। एबिलिटी टू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश और हिंदी बोलनी आपको आनी चाहिए। और इन सभी की जो इंटरव्यू है वो 26/3/2022 को होगी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। तो जो लोग भी ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 26/3/2022 को आपका इसके लिए इंटरव्यू होगा। तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।